हरि ओम नमो नारायण। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि यार जो हम अनुभव करते हैं, क्या आप भी वही अनुभव कर रहे हैं? अगर आप अनुभव कर रहे हैं वो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, है ना। और जो इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा कहने का अर्थ ये था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज कि जो ये मुक्ति का मार्ग है, जो हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति हमें किससे मुक्ति चाहिएगी? इस शरीर से। ये शरीर तो मर ही जाना है, सबका मरता है यार। जन्म मरण से। जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का। आत्मा चाह रही होगी ना कि यार जन्म हो। अगर जन्म ना हो तो आत्मा को उससे क्या लाभ है? अगर जन्म ना हो तो आत्मा को उससे लाभ क्या है? आत्मा का तो सही है ना, जन्म हो रहा है, कर्म हो रहे हैं, तो क्या नुकसान है आत्मा को कि अगर जन्म होता है? सुख दुख आत्मा भोगती नहीं, और न पैदा होती है ना ही आत्मा मरती है। ना किसी चीज़ को काटा जा सकता है, ना चलाया जा सकता, नहीं कोई दुख ना दर्द, है ना। तो आत्मा को परमात्मा का स्वरूप दिया गया है ना। बोलते कि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर आत्मा को क्या परेशानी है? आत्मा को मुक्ति चाहिए क्यों? तो ये हमारे कुछ सवाल हैं, इनका आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप जवाब दीजिएगा अगर आप जानते हैं तो, है ना। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने कहीं पे ये सुना था, आप बताना मैंने गलत सुना है सही सुना है, कि हमारा जो ये जन्म मरण है, ये एक पिंड है। ये पिंड बना है मन के द्वारा और संचित कर्मों के द्वारा, संस्कार के द्वारा और कर्मों के द्वारा, है ना। ये पिंड बना है, ये पिंड ही जन्म मरण लेता है, इसी से जन्म होता है और इसी के कारण मृत्यु होती है, और फिर मृत्यु होगी, फिर पुनर्जन्म होगा, क्योंकि कर्म में संचित कर्म है और मन है। वो मैंने सब सुना है कि माया मरी न मन मरे, मर गए शरीर। न माया मरती है न मन मरते हैं, और बस शरीर मरते रहते हैं। नया शरीर मिलेगा, फिर पुराना मर जाएगा, फिर नया मिलेगा, पुराना मर जाएगा। तो शरीर ही मरता है, ऐसा हमने सुना है। तो हमें किसी ने बताया है कि एक पिंड है, इस पिंड से छुटकारा चाहिए आत्मा को। आत्मा को अभी इस पिंड ने घिरा हुआ है, जिसमें मन है, संचित कर्म है और संस्कार हैं। ये माया के साथ लिप्त होते हैं, मन के साथ लिप्त होते हैं, तभी मन इस माया में आता है ना। और आत्मा को भी माया में आना पड़ता है, जबकि आत्मा माया में चाहती नहीं आना। आत्मा चाहती है भक्ति और आनंद, जो परमपिता परमेश्वर के दर्शन में है, उनके साथ रहने में, उनके नज़दीक रहने में है। आत्मा वो चाहती है। अब लेकिन जो पिंड है, वो पिंड उसको ऐसा करने में रोकता है। पिंड उसको ऐसा करने में रोकता है, पिंड उसको बार बार जन्म दिलवाता है। मन, संस्कार, संचित कर्म, है ना, जो इकट्ठा हुए कर्म है, वो उसको बार बार जन्म दिलवाते हैं। जन्म लेने से मन का ये लाभ है कि मन भोगता है 5 इंद्रियों द्वारा सुख और दुख को। सुख दुख मन भोगता है ना। जहाँ मन दुखी होगा वहाँ वो परेशान हो जाएगा, खुशी होगा तो झूम उठेगा, है ना। तो मन भोगता है, आँखों के द्वारा गलत कार्य करवाएगा, जीभ के द्वारा गलत कार्य करवाएगा, मुख के द्वारा गलत कार्य करवाएगा,
ये सब मन करवा रहा होता है। और फिर उसी से कर्म बनते हैं, तो वो कर्म को भोगता है, मन ही कर्म को भोगता है, और उस भोग में वो संस्कार बना लेता है। जैसे हम बचपन से झूठ बोलते आ रहे हैं, तो हमारी आदत बन जाती है झूठ बोले पर, बात बात पर हम झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलेंगे, है ना। और कुछ खान पान की आदत बन गई, बचपन से पड़ गई, तो हम वो ही खाते पीते हैं और चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसके अलावा आँखों से जो चीज़ देखने का मन होता है बचपन से, है ना, वो चीज़ें देखते हैं। और जिभ्या से किसी की बुराई करते हैं, है ना। बुराई करने में आनंद मिलता है। तो वो ये सब सारी चीज़ें हैं, इनसे कर्म बनता है और फिर भोगता है ये पिंड। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, हरि ओम।